जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आपको वैशाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास में बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी को सुनने से आपको पूरे वैशाख मास में स्नान करने का फल मिल जाएगा। वैशाख मास में बड़ पीपल की कहानी। एक नदी, नर्मदा नदी के तट पर बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति अपने दो बेटे और बहू के साथ रहते थे। उस वैश्य का नियम था कि वह रोज नर्मदा घाट पर जाकर स्नान करता था और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया करता था। वहीं पर बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचता था। एक बार की बात है, वैशाख मास लगने वाला था तो वैश्या ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कल से वैशाख मास भी लगने वाला है। मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे और बहू है। आप अपने दोनों बेटों और बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी का जरा सा पानी लाकर दे देगा। तो वैश्य बोला कि भगवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से वैशाख स्नान करें। तब वैश्य की पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कह दी, हम दोनों जरूर एक साथ स्नान करेंगे। तब वैश्य दंपत्ति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को अपने पास बुलाया और अपने मन की बात कही। वैश्य दंपत्ति का बड़ा बेटा बोला कि बाबूजी, आपको तो पता है कि मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाता हूँ। मुझे सवेरे ही 5 बजे से घर से निकलना होता है, तो मैं यह काम नहीं कर पाऊँगा। तो बड़ी बहू बोली कि माँ जी, बाबूजी, मुझे भी सुबह सुबह इनका टिफ़िन तैयार करना होता है। मैं तो नर्मदा नदी से आपको पानी लाकर नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि एक दिन की बात है, होती तो मैं निभा भी लेती, पूरे वैशाख में यह नियम कैसे निभा पाऊँगी। तब वैश्य दंपत्ति के छोटे बहू और बेटे से पूछा, तो माँ, बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों आपको पानी लाकर नर्मदा नदी के तट से नहला देंगे, आप दोनों वैशाख स्नान करोगे। ऐसा कहकर दोनों बहू बेटे अपने अपने कमरों में चले गए। इसके बाद वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला, सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा नदी के तट पर जरा सा पानी माँ बाबूजी के लिए लेने जाएंगे, क्यों ना हम दोनों भी वैशाख स्नान करें। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह बात तो आपने बड़ी सही कही, हम दोनों भी जोड़े से स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपने माता पिता से कहा, माँ बाबूजी, आपके साथ हम भी जोड़े से स्नान करेंगे। यह सुनकर वैश्य दंपत्ति बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे और बहू नर्मदा के घाट पर पहुंच गए। वैश्य के छोटे पुत्र ने मर्दाना घाट पर स्नान किया और उसकी पत्नी सुशीला ने जनाना घाट पर स्नान किया। स्नान करने के बाद दोनों ही एक पानी लाकर अपने माता पिता को दे दिया। तब वैश्य दंपत्ति ने चरु से पहले एक लोटा जल निकाल कर रख लिया, बाकी बचे हुए जल से स्नान किया, फिर लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया, फिर बड़, पीपल, आकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा की और 5 परिक्रमा। पहले के जमाने में घरों के आंगन में ही बड़, पीपल और नीम के पेड़ खड़े हुआ करते थे। तब वैश्य दंपत्ति जब स्नान कर लेती तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को देती और खाना भी देती। इस तरह पूरा वैशाख मास बीत गया। जब वैशाख की पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे और बहू से कहा कि तुम दोनों ने हमारा वैशाख का स्नान निभाया है, तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तब उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए और कचौरी आदि बना देना, हम जोड़े से दंपत्ति को जिमाएंगे। गांव से बुलाकर दंपत्ति को ले आना, हम उन्हें भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि भी देंगे। तब दोनों बहू बेटा बोले कि माँ बाबूजी, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर खीर, मालपुए, कचौरी आदि बनाए और गांव से ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाने के लिए चली गई। वह आधे रास्ते में पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा, शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गाँव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना इन्हीं को भोजन के लिए ले
जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया, बोली कि पंडित जी, आज वैशाखी पूर्णिमा है और मेरे सास ससुर दो ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी को ब्राह्मण जिमाना चाहते हैं। कृपया आप मेरे साथ मेरे घर भोजन करने के लिए चलिए। तब वह पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए, इसमें बड़ी बात और क्या होगी। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भरकर रखा और उनके लिए भोजन का थाल परोसा। सभी ने भरपेट भोजन किया। फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दी। यह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सबको ढेर सारा आशीर्वाद दिया। तभी वैश्य दंपत्ति अपने छोटे बहू और बेटे से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। तब बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर चले गए। वैश्य दंपत्ति चरण पूछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे के अंदर चले गए। पीछे से ब्राह्मण दंपत्ति, जो कि भगवान राम सीता थे, विष्णु जी थे और माता लक्ष्मी जी थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धरकर वैश्य दंपत्ति उनके बहु बेटे को वैशाख स्नान, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पुण्य देने के लिए आए थे। उनके सबकी रक्षा करने के लिए आए। वे अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति उनके बेटे बहु चौक में आए तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनको यह देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में ईंधन की ढेरियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहाँ भगवान राम सीता बैठे हुए थे, वहाँ भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, और जहाँ माता सीता बैठी हुई थी वहाँ सोने की मोर की थैलियाँ पड़ी हुई थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी हुई थी। यह गांव पूरे खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, सीता और विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटे बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर हम भी वैशाख स्नान करते और माँ बाबूजी के लिए नर्मदा जल कर देते तो हमें भी आज भगवान के दर्शन होते। उस दिन वैश्य दंपत्ति ने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे वैशाख में स्नान करने से, बड़ पीपल और आंकड़े की पेड़ की पूजा करने से घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, घर में अन्न धन सुख समृद्धि बढ़ती है। इसलिए अगर पूरे वैशाख मास में व्रत करना संभव ना हो सके तो वैशाख मास में स्नान करने के बाद बड़ पीपल आंकड़े की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। बड़ पीपल देवता है, वैशाख देवता। जैसा सुख अपने वैश्य दंपत्ति और उसके छोटे बेटे बहू को दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।